नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे शनि करेंगे बाधा दूर। शनि का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव है। शनि मार्गी हो या वक्री हो, प्रभाव डालते हैं। कुछ राशियों को शनि की मेहरबानी रहती है और कुछ राशियों को शनि जिंदगी भर परेशान करते हैं। अब शनि मार्गी हुए हैं तो कुछ राशियों के लिए अच्छा समय है, और लेकिन जो राशियां इसके प्रभाव से लाभान्वित नहीं होंगी, वो क्या उपाय कर सकते हैं और शनि के मार्गी होने से आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। शनि धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है और लगभग 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में स्थानांतरित होता है। शनि के राशि परिवर्तन या मार्गी बकरी होने को ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह जातकों के जीवन में कामकाज, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत संघर्षों पर गहरा असर डालता है। शनिदेव 28 नवंबर दिन शुक्रवार को मीन राशि में मार्गी हो चुके हैं। शनि इससे पहले मीन राशि में ही वक्री अवस्था में थे, लेकिन वह अब 138 दिन बाद मार्गी हो गए हैं, जिसका लाभ मेष समेत 5 राशियों को मिलने वाला है। शनि के मार्गी होने से इन राशियों को अपनी पिछली समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और अपार सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि और सभी ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि को एक राशि से दूसरी राशि में जाने पर 2.5 साल का समय लगता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश किया था और 13 जुलाई को इसी राशि में वक्री यानी उल्टी चाल चलना शुरू कर दिए। अब शनि 28 नवंबर को वक्री अवस्था से मीन राशि में ही मार्गी यानी कि सीधी चाल चल रहे हैं। साल 2026 में भी इसी राशि में चलने वाले हैं। शनिदेव न्याय और कर्म फल देने वाले ग्रह हैं। मार्गी शनि से रुके हुए कार्य, करियर और आर्थिक समस्याओं में सुधार आएगा। बता दें कि जहां शनि देव के क्रोध के प्रमुख कारण शनिदेव उन लोगों से नाराज होते हैं जो गलत कर्म करते हैं, जैसे झूठ बोलना, दूसरों के साथ छल कपट करना या बुजुर्गों का अपमान करना, गरीबों और निर्बलों को सताने, जानवरों को परेशान करने या घर की सफाई न करने से भी उनका कोप भड़कता है। कमजोर शनि के कई लक्षण भी हो सकते हैं, जिनमें लगातार आर्थिक तंगी और कर्ज का बढ़ना, कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता न मिलना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे जोड़ों का दर्द, आंखों की समस्या, घर में कलह और झूठे आरोप लगना शामिल है। शनिदेव की सबसे प्रिय राशियां तुला, मकर और कुंभ हैं। तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं और मकर और कुंभ राशि में शनिदेव की स्वयं राशि है, इसलिए इस राशियों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। अब देखना यह है कि शनि के वक्रीय होने से किन राशियों को फायदा होता है। तो देखिए, 2.5 साल में एक चक्र शनिदेव पूरा करते हैं, यानी शनि ग्रह पूरा करता है। लगभग 2.5 साल में एक राशि से दूसरे राशि में स्थानांतरित होते हैं। आप हम सुनते हैं ना, इस राशि में ढैया लग गया, और फिर वो ढैया तब खत्म होता है जब ये 2.5 साल में एक चक्र खत्म होता है। तो शनि के राशि परिवर्तन या मार्गी वक्री होने को ज्योतिष कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, इसके कितने असर होंगे, कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो जातक हैं या जो इनकी राशि पर प्रभाव अच्छा है या ठीक नहीं है, वो क्या कुछ कर सकते हैं, इस कार्यक्रम में हम वही चर्चा करने की कोशिश करेंगे। 28 नवंबर दिन शुक्रवार को मीन राशि में मार्गी हो चुके हैं शनिदेव और शनि ग्रह, और शनि इससे पहले मीन राशि में वक्री अवस्था में थे, लेकिन अब 138 दिन बाद वो मार्गी हो गए हैं। यानी मीन राशि में वक्री थे, अब वो मार्गी हो गए 138 दिन के बाद, जिसका लाभ मेष समेत 5 राशियों को मिलने वाला है। शनि के मार्गी होने से इन राशियों को अपनी पिछली समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और अपार सुख संपत्ति भी प्राप्त होगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये भी कहते हैं कि मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, और शनि को एक राशि से दूसरी राशि में जाने पर 2.5 साल का पूरा समय लगता है। वैदिक ज्योतिष ये कहते हैं 29 मार्च को मीन राशि में जो शनि है उन्होंने प्रवेश किया, और 13 जुलाई को इसी राशि में वक्री यानी उल्टी चाल चलना शुरू कर दिए। अब शनि 28 नवंबर को वक्री अवस्था से मीन राशि में ही मार्गी यानी सीधी
चाल चल रहे हैं। तो इसका बहुत परिवर्तन होता है। आप यूनिवर्स को देखें कि बहुत सारे प्लैनेट है, बहुत सारे ग्रह हैं यूनिवर्स में, लेकिन 9 ग्रह जिन्हें हम जानते हैं, जिनमें से प्लूटो लास्ट, तो वो अब तो इनविजिबल है। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप अगर ज्योतिष के अनुसार समझेंगे तो भी आपको चीजें समझ आएंगी, और अगर आप साइंटिफिक तरीके से समझेंगे तो भी चीजें अलग समझ आएंगी। लेकिन चलिए, चूंकि आज हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि कौन सी राशि में क्या प्रभाव डालने वाले हैं, शनि मार्गी हो गए हैं, तो हमारे साथ अरविंद तिवारी जी हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं और महारत हासिल है ज्योतिष में उनको। आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अरविंद जी। आपका कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पारुल जी, और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं राशि के बारे में जानना चाह रही थी पंडित जी कि शनि के मार्गे होने से इसका प्रभाव कितने दिनों तक कौन सी राशियों पर पड़ने वाला है, और अच्छा, और अगर प्रभाव ठीक नहीं है, यानी उन राशियों के लिए समय अगर ठीक नहीं है, तो उनके बारे में, उन राशियों के जातकों के बारे में भी हम चाहेंगे कि चर्चा आपके माध्यम से हो। जी पंडित जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि शनि जब मार्गी होते हैं तो उनका शुभ फल प्राप्त होता है। वक्री जब रहते हैं तब वो यदि शुभ भाव में भी रहे तब भी उनका अशुभ फल ही प्राप्त होता है। आज अब बीच में आपने देखा होगा कि मंगल और शनि दोनों एक दूसरे को आमने सामने या बीच में 6-8 की दृष्टि से भी देख रहे थे, तो देश दुनिया में उसका बड़ा विपरीत असर पड़ा। देश के सामने युद्ध की परिस्थितियां निर्मित हुई, छोटा सा एक युद्ध भी हुआ। उसके बाद आप देखिए कि लगातार भारतवर्ष की जो कुंडली है, थोड़ा सा हमारे आम दर्शकों को बता दूं कि भारतवर्ष की जो कुंडली है वो वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन यानी 2 नंबर से शुरू होती है। राशि भारत की कर्क राशि है, और भारत की जो कुंडली है उसमें शनि 2 इम्पोर्टेंट हाउस यानी भाग्य और कर्म का स्वामी है। शनि जब तक ठीक रहेगा तब तक भारतवर्ष की कुंडली स्वतः ही ठीक रहती है। इस समय उसका गोचर जो है भारतवर्ष की कुंडली के एकादश भाव यानी मीन राशि में अब मार्गी गति से होने जा रहा है। तो आप देखिए कि भारतवर्ष में के जितने भी कामकाज है, क्योंकि कामकाज का निर्णय तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ही होता है, परंतु यदि ग्रह ठीक हो जाए तो आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था, क्योंकि शनि इस समय अर्थव्यवस्था के भाव यानी एकादश भाव में विराजमान है, तो वहां पर शनि का होना और मार्गी गति से भ्रमण करना आने वाले 6 महीनों तक, क्योंकि शनि 6 महीने मार्गी होते हैं और 6 महीने वक्री होते हैं, तो आप देखेंगे कि 6 महीने हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर होगी, और कहीं ना कहीं वो राज्य स्थान पर अपनी सप्तम भाव की दृष्टि डाल रहे हैं, तो देश की जो राज सत्ता है वो भी बेहद मजबूत होगी। अब जैसे आपने प्रश्न पूछा कि विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए, मार्गी गति से जो प्रभाव है वो वक्री की तुलना में थोड़ा सा बेहतर होता है। अब शनि चूंकि मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं, और शनि जिस राशि में भ्रमण करते हैं उसकी एक राशि पहले और एक राशि आगे को अपने प्रभाव में रखते हैं, जिसको आमतौर पर कहा जाता है कि शनि की 7.5 चल रही है। तो इस समय जो शनि की 7.5 है वो 3 राशियों पर है, मीन, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि। तो ये तीनों राशियां शनि के प्रभाव में चल रही हैं। अच्छा, कुंभ राशि क्योंकि शनि के स्वामित्व वाली राशि है, तो शनि का उतना खराब असर नहीं होगा कुंभ राशि पे जितना अभी पिछले 6 महीनों से चल रहा है, काफी बेहतर फील करेगी। वहीं मीन राशि जिसमें शनि मार्गी हुए हैं उनके लिए भी ये ठीक है, लेकिन चूंकि ये मेष यानी मंगल की राशि से 12वीं है, और जो हमारी पहली राशि आती है वो मेष राशि है, तो मेष राशि में चूंकि ये 12वां शनि है, वक्री शनि ज्यादा खराब था, तो पिछला 6 महीना जो टाइम था जुलाई से लेके अभी तक नवंबर तक का, वो मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत कठिन परिश्रम से भरा हुआ समय था। आप देखिए कि उन्होंने बहुत सारे कामकाज भी किए, पर वो कामकाज उतने सफल नहीं हो पाए जितने की होना चाहिए। लेकिन मेष राशि वाले जातकों के लिए ये शनि का जो गोचर यानी है वो बहुत शुभ है। मन को अशांत तो रखेगा, क्योंकि 12वें भाव में है, मन को अशांत रखेगा, लेकिन वो 6ठे भाव को देखेगा। तो आपके जीवन में जो रोग है, आपके जो शत्रु हैं, यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के लिए ये बहुत सुंदर समय है। इसके अलावा शनि आपके कुंडली में घर परिवार के भाव पे भी दृष्ट है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो 3, 7 और 10वें भाव पर पड़ती है। तो आप देखेंगे कि शनि के
तीसरी दृष्टि से घर परिवार को लेकर थोड़ी सी परेशानी बनी रहेगी, लेकिन विरोधी परास्त होंगे, सेहत बहुत अच्छी होगी और शनि आपके भाग्य को मजबूत करेगा। यानी आप यदि किसी काम को लेकर परेशान थे तो आपका भाग्य अब बहुत ज्यादा मजबूत होगा। जी, आप कुछ कह रहे थे। जी जी पंडित जी, मैं लौटूंगी आपके पास। योगेश गुरुजी, पंडित योगेश गुरुजी ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। योगेश जी, आप कैसे देखते हैं शनि के वक्री से मार्गी होने का वास्तविक ज्योतिष अर्थ आप क्या बताना चाहेंगे, और साथ ही आम जनमानस को इसे कैसे समझना चाहिए? जी जी, नमस्ते, जय महाकाल। जय महाकाल। शनि का वक्री से मार्गी होना ठीक उसी तरह से है जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपने पथ पर चलता है तो वो सीधा चलता है, और अगर वक्र चले तो उल्टा चलने लगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पर उल्टा चलने की कोशिश करेगा तो उसका जो स्वभाव है वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो ही जाएगा, या चलने में कुछ परेशानियां होंगी। ठीक इसी तरह से यदि वो अपने मार्ग पे सीधे तरीके से चलता रहेगा तो उसका जो स्वभाव है सामान्यतः अच्छा होगा और वो शीघ्रता से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ग्रहों की दृष्टि होती है, ग्रहों की चाल होती है। शनि जो अभी मार्गी होने जा रहे हैं, अभी तक जो शनि की वक्र दृष्टि थी और जो गति थी, उस दौरान जिन लोगों पर शनि की ढैया थी, 7.5 थी, या जो भी लोगों के जीवन में अभी शनि की महादशा या अंतरदशाएं चल रही हैं, उन लोगों को वक्र दृष्टि के दौरान बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ी, विशेष रूप से मानसिक रूप से, है ना। हालांकि जो भी लोग आध्यात्मिक रहे हों उन्हें आध्यात्मिकता से उस बुरे समय में लड़ने की शक्ति प्राप्त अवश्य हुई है, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक नहीं हैं, सांसारिक हैं और अपने कामों में उलझे हुए हैं, उन लोगों ने इस दौरान बहुत ही असहज महसूस किया। उन सभी लोगों के लिए अब जो समय है वो बहुत अच्छा होने जा रहा है, अनुकूल होने जा रहा है। ठीक है पंडित जी, लेकिन हर व्यक्ति पर शनि के अलग अलग प्रभाव होते हैं और अलग अलग होते हैं या फिर सार्वभौमिक होते हैं, तो आप क्या बताएंगे किन राशि के जातकों को संभल कर चलना चाहिए इस दौरान? देखिए, संभलने की आवश्यकता की अगर बात करें तो शनि को कर्म प्रदाता कहा जाता है कि जैसा आपने कर्म किए हैं या आप कर रहे हैं उसी तरह से शनि आपको फल प्रदान करते चले जाते हैं। तो शनि की दृष्टि या शनि की जो गति है उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप से हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए, अपने कार्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। विशेष रूप से अब कुंभ राशि के जातकों के लिए, मीन राशि के जातकों के लिए और मेष राशि के जो जातक हैं जिन पर शनि की 7.5 का मुख्य रूप से प्रभाव है, इनके लिए अब बहुत अच्छा समय है। अगर बात करें मीन राशि में उपस्थित होकर के शनि तीसरी दृष्टि से जिस राशि को देखेंगे तो वो है वृषभ राशि। इसके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। वृषभ राशि के वे जातक खास तौर पर जिन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था जी, इस दौरान उन्हें संतान का सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। शनि की सप्तम दृष्टि की यदि बात करें तो मीन राशि से शनि सप्तम दृष्टि से कन्या राशि को देखेंगे। कन्या राशि के जातकों के जीवन में भाग्य का उदय होगा। अगर नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोग हैं तो इस दौरान उन्हें प्रमोशन की प्राप्ति होगी। 10वीं दृष्टि की बात करें तो धनु राशि को 10वीं दृष्टि से शनि देख रहे हैं और शनि मार्गी हुए हैं, तो इसका शुभ फल ये प्राप्त होगा कि धनु राशि के जो जातक हैं जिन्हें संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था, जो प्रेम विवाह करना चाहते थे लेकिन उसमें किसी तरह की अड़चनें आ रही थी, उन सभी में उन्हें लाभ हासिल होने जा रहा है। बहुत लंबे समय से किसी भी प्रकार से कहीं पर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था आर्थिक रूप से अपने पैसे का, जिसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था, उन्हें लाभ प्राप्त होने जा रहा है। ठीक है गुरुजी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, कई सारी जिज्ञासाएं होती हैं ऐसे जब ग्रह परिवर्तन होते हैं, खासतौर पर उन लोगों को जो व्यापार से जुड़े हैं या जो आम जिंदगी में परेशान हैं, शादी की रुकावट, जैसे भी जिक्र किया, संतान का भी लोगों को रहता है कि उसका सुख मिले, लेकिन कई बार वो परेशान होते हैं। तो क्या शनि के मार्गी होने से इस सब का भी फर्क राशियों पर पड़ता है क्या सर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि शनि के मार्गी होने का बड़ा प्रभाव होता है। बेशक तो शनि अपने शत्रु ग्रह की राशि यानी मीन में गोचर कर रहा है, क्योंकि गुरु और शनि की आपस में प्राकृतिक रूप से शत्रुता है। तो आप देखेंगे कि बकरी जितना था उस समय उसका अशुभ प्रभाव बहुत ज्यादा था, परंतु शनि जैसे ही मार्गी हुआ है तो उसका शुभ प्रभाव है, लगभग सभी को मिलेगा। बस उन राशि
वाले जातकों को थोड़ा सा कष्ट है, जिनके ऊपर शनि का ढैया चल रहा है, क्योंकि शनि वहां पर विराजमान है। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 राशियां हैं, सिंह राशि और धनु राशि, इन पर शनि का अशुभ ढैया चल रहा है, क्योंकि सिंह राशि से अष्टम भाव में है और धनु राशि से चतुर्थ भाव में। तो आप देखेंगे कि इन पे बेहद परेशानी का सामना है, लेकिन बाकी शेष राशियों के लिए बेहद शुभ है। उदाहरण के तौर पर बताऊं कि वृषभ राशि के लिए सबसे शानदार है, जो कि एकादश भाव में बैठा है। मिथुन राशि के लिए बहुत शानदार है, जो कि दशम भाव में बैठा है। कर्क राशि के लिए ये भाग्य स्थान में विराजमान है, बहुत बढ़िया है। वहीं कन्या राशि के लिए सर्वोत्तम समय चल रहा है, इससे अच्छा समय कन्या राशि वाले जातकों को नहीं मिलेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए बेहतर है, क्योंकि सबसे अच्छा 6ठे भाव में बैठा है, उनको इससे अच्छा शनि आने वाले 2 सालों तक नहीं मिलेगा। इसके बाद वृश्चिक राशि से यही शनि पंचम भाव में है, तो आप देखेंगे उनके लिए यदि वो कोई कंपटीशन दे रहे हैं, यूपीएससी या बड़ा कंपटीशन दे रहे हैं, तुरंत सफलता मिलेगी। वहीं मकर राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार है, जो कि पराक्रम भाव में बैठा है, यश मान सम्मान प्रतिष्ठा सब दिलाएगा, सेहत को ठीक करेगा। कुंभ राशि जिसमें से ये शनि द्वितीय भाव में है, उनके लिए बेहद शानदार है। हालांकि राहु उनको तंग कर रहा है, लेकिन शनि से जड़ित जो समस्या थी पिछले 6 महीनों से, वो एकदम समाप्त हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि राशिगत रूप से काफी बेहतर स्थितियां प्राप्त होने जा रही हैं जहां का। तो शनि यदि अशुभ स्थिति में आपकी कुंडली में बैठा है और इस समय वो गोचर से आपको शुभ फल दे सकता है, तो वो जरूर देगा, उसका काम है। देखिए, एकमात्र ऐसा प्लेनेट है पूरे हमारे नवग्रहों में जो सबसे तेजी से फल देता है। शुभ है तो बहुत शुभ है, अशुभ है तो बहुत ज्यादा अशुभ है। यदि वो गोचर में शुभ स्थिति में है तो बहुत शानदार फल देता है। उदाहरण के तौर पर जब तक शनि कुंभ राशि में रहा, जितनी भी राशियां परेशान थी उनको सभी को उसने अच्छा फल दिया, क्योंकि वो अपने घर में बैठा हुआ था। अब अपने विरोधी के घर में बैठा है मीन राशि में, लेकिन मार्गी होने से हर हालत में राहत देगा, चाहे वो व्यापार हो, व्यवसाय हो। खासतौर से मैं बात करूंगा मेष राशि वाले जातकों के लिए, तो उनके लिए एक ठीक प्रकार से फल देने का काम शनि के द्वारा होने जा रहा है। पंडित जी, जिनकी राशि में पहले से 7.5 या ढैया चल रहा है, उनके राशि में क्या ये जो मार्गीय स्थिति है शनि ग्रह की, ये ज्यादा प्रभावी होगी? और अगर ऐसा है तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? इनफैक्ट जो आम जनमानस भी है, ऐसे समय पर क्या उन्हें भी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करने चाहिए? देखिए, शनिदेव को शांत किया जा सकता है, प्रसन्न शनि नहीं होते हैं जी, लेकिन हाँ, सम स्थिति जरूर लाई जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर शनि की 7.5 जिन लोगों पे चल रही है, जी, कुंभ, मीन और मेष, 3 राशियों की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए? शनि से जुड़े हुए उपाय करना चाहिए जी, क्योंकि शनि एक तो छाया के पुत्र हैं, उनकी पूजा अर्चना यदि कुछ भी की जाती है तो वो केवल रात्रि काल में होती है, माने जब शाम हो जाती है, जब उनके पिता सूर्य नारायण ढल जाते हैं, उसके बाद आप 3 जगह करें। देखिए, शनि पीपल में निवास करता है। पीपल में खास तौर से कुछ विशेष टाइम पे यदि आप जल चढ़ा दें, दीपक जला दें या कुछ मीठा चढ़ा दें, तो शनि से जुड़ी हुई परेशानी दूर होती है। उदाहरण के तौर पर शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच में आप दीपक लगा दें, शनि पीपल के पेड़ की जड़ के नीचे 7 बार घुमा के 7 परिक्रमा कर लें, हाथ जोड़ के आ जाएं, शनि एकदम ठीक होंगे। शनिवार को सायं काल यानी शाम को 8 बजे के बाद, क्योंकि शनि को इमरती बहुत पसंद है, हर आदमी उन पे तेल चढ़ाएगा, काले तेल, काली उड़द चढ़ा देता है, लेकिन उनको मीठा नहीं खिलाता। तो उड़द की दाल से बनी हुई इमरती जो है आपको बाजार में मिल जाती है, जो कि शनि और मंगल दोनों की समस्या से आपको दूर कर देती है। आप 5 इमरती या 7 इमरती का भोग यदि शनि महाराज को प्रत्येक शनिवार लगाते हैं, उससे शनि महाराज आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनको मीठा खिलाया। देखिए, भाव का भूखे होते हैं प्रभु, आपने भाव स्वरूप में मीठा खिलाया तो कहेंगे एकमात्र भक्त आया जो तेल चढ़ाने के अलावा हमको मीठा भी खिला रहा है। तो आप वो करिए, और पीपल के पेड़ की पूजा आप करेंगे तो इससे शनि एकदम ठीक हो जाता है। और मेरा मानना है कि रात्रि काल में यदि शनि के मंत्र का जाप किया जाए, शनि का बिल्कुल साधारण मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, या आप उनका बड़ा मंत्र भी कर सकते हैं ओम प्राम प्रीम प्रो सह ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका जाप कर सकते हैं।
इससे शनि महाराज शांत होते हैं। उनके जो अशुभ आपके ऊपर प्रभाव है उससे वो आपको दूर ले जाते हैं, और बेशक 7.5 हो ढैया हो, आपका अशुभ नहीं होने देते। जो आपने कर्मों के हिसाब से कुछ अशुभ कार्य किए हुए हैं जी। उसका वो प्रतिफल अवश्य देते हैं। बिल्कुल। योगेश गुरु जी, आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह के हम उपाय कर सकते हैं? देखिए, रोजमर्रा के जीवन में जॉब वाले लोग हैं, इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, अगर या पीपल, जैसे पंडित जी ने बताया, पीपल हर किसी के घर के आसपास होता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कॉलोनाइज चीजें हो गई हैं, कहीं गार्डन है, कहीं नहीं है, कहीं पीपल है, नहीं है। तो एक छोटा सा उपाय मेरे दर्शकों को आप बता दें कि अगर हम शनि मार्गी स्थिति में आ रहे हैं तो हम क्या उपाय कर सकते हैं? जी। महाराज दशरथ कृत जो शनि स्तोत्र है, इसका पाठ किया जा सकता है। इसे आसानी से कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कर सकता है। अगर वो उसे 10 मिनट का भी समय अगर दिन में मिल जाता है तो वो आराम से दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकता है। और यह जो पाठ है बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही प्रभावकारी है ना। त्रेता युग में महाराज दशरथ के द्वारा निर्मित यह पाठ है। उन्होंने भी शनि को प्रसन्न करने हेतु इस पाठ को किया। तो अगर कोई भी व्यक्ति है जिसके पास समय की अनुपलब्धता है, कम समय है, तो वह इस तरह के ये पाठ कर सकता है। अगर ये भी ना कर पाए तो कम से कम हफ्ते में एक बार वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सुंदरकांड अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करें। जी, यानी हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है। और एक और क्या बताया पंडित जी? किया जा सकता है जी। और एक और क्या बताया आपने? दशरथ कृत शनि स्तोत्र, महाराज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। और भगवान जो शनि है, जो शनि ग्रह है, इन्हें सेवा अत्यंत प्रिय है। यदि आप सेवा करते हैं, चाहे वो गो सेवा हो, चाहे रोगी व्यक्ति की सेवा हो, चाहे जो निर्धन व्यक्ति है उसकी सेवा हो, तो किसी भी तरह के सेवा प्रकल्प को आप महीने में एक बार भी अगर चलाते हैं तो इससे आप अपने शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा, शनि को अनुशासन अत्यधिक प्रिय है। यदि आप अपने कार्यों को स्वयं करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर नहीं डालते हैं, तो इससे भी शनि जो है प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, वक्री से शनि मार्गी हो गए हैं, इनका कुछ राशियों पर प्रभाव भी पड़ रहा है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उपाय कर सकते हैं। जो हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े थे उन्होंने बहुत अच्छे से आपको उपाय बताए हैं। अगर इस कार्यक्रम में आप अभी जुड़े हैं, इस कार्यक्रम को नहीं देख पाए हैं, आप सुनना चाहते हैं कि ज्योतिषाचार्यों ने क्या आपको सलाह दी है, क्या आपको करना चाहिए, किन उपायों को बताया है, तो आप कार्यक्रम को यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे, अनादि टीवी को यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये कार्यक्रम आपको फिर से देखने के लिए मिल जाएगा। और अब सारी चीजें अच्छे से सुन सकते हैं, क्या पालन करना है, क्या उपाय करना है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्ते।